Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 New NCERT for social science. चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स और समरी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. So I hope all of you have watched all the previous chapters. If you haven't watched that, please go through the links given in the description box. चलिए हम नोट्स देख लेते हैं या समरी देख लेते हैं चैप्टर की. So सबसे पहले हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड. So most of Earth's surface is covered by water, nearly 3/4, making Earth appear blue from space, earning it the name blue planet. Earth को blue planet कहा जाता है क्योंकि स्पेस से देखने पे अर्थ का कलर कैसा दिखता है, ब्लू, क्योंकि 3/4 हिस्सा जो है, 3/4 अर्थ का जो हिस्सा है वो पानी से कवर है. Then ocean are the largest water bodies, while continents are large continuous expanses of land. एक बहुत बड़ा एक्सपैंड हो लैंड का वो कॉन्टिनेंट बनाता है और जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं वो ओशन क्रिएट करते हैं. देन वाटर एंड लैंड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. दोनों हेमिस्फेयर में लैंड और वाटर इक्वली नहीं बटे हुए हैं, कहीं पर ज्यादा है कहीं कम है. द ओशन इंक्लूडिंग सी, बेस एंड गल्फ कंटेन मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स वाटर विच इज मोस्टली सॉल्टी एंड नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओशन में बहुत सारा पानी है. वैसे तो अर्थ पे पानी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड, लेकिन ये पानी सॉल्टी है जो सूटेबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए. अब ये सी, बेस, गल्फ्स क्या होते हैं ये सब मैंने डिटेल में प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ाए हुए हैं, सो प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, नाउ फ्रेश वाटर इज स्कैर्स एंड फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स एंड एटमोस्फेयर एंड अंडरग्राउंड. सो जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में पाया जाता है, जो बर्फ जमी रहती है ना, रिवर्स में, लेक्स में और एटमोस्फेयर में. अंडरग्राउंड वाटर भी जो है वो फ्रेश वाटर का ही एग्जाम्पल है. ओशन का पानी सॉल्टी होता है तो हम पी नहीं सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओशन. अब हम ओशन और कॉन्टिनेंट्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं. सो अर्थ हैज 5 ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न, जिसे कि हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं. दीज ओशंस आर नॉट ट्रूली सेपरेट एंटिटीज, दे आर इंटरकनेक्टेड, अलाउइंग वाटर टू फ्लो अक्रॉस देम, सपोर्टिंग डाइवर्स मरीन लाइफ. ये जो ओशंस हैं ऐसा नहीं है कि सेपरेट हैं, इनके बीच में कोई बाउंड्रीज हैं. सभी वाटर इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये वाटर बॉडीज. लेकिन फॉर द सेंस ऑफ नेमिंग कि हाँ एक नाम होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से हमने इन ओशंस को नाम दे दिया है. और ये बहुत सारे मरीन मतलब क्या होता है, ओशन से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड. सो जो जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं, सो ओशन बहुत सारी मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है. देन मरीन लाइफ इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्रॉम एल्गे एंड सीवीड्स टू कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड अदर डीप सी क्रिएचर्स. सो ये सारी मरीन लाइफ ओशन में पाई जाती है. मैंने फ्लोरा और फौना ये दोनों मीनिंग बताए थे, क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नाउ द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन. तो ये सीक्वेंस है. सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है. इंडियन ओशन 3rd नंबर पे आता है. देन ओशंस एंड डिजास्टर्स. So oceans play a vital role in weather pattern, including bringing rainfall to continents such as monsoon in India. So climate कैसा कहाँ का होगा, weather pattern कैसा होगा, इसमें ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे कि इंडिया में कुछ मंथ मानसून रहते हैं ना, सो मानसून विंड्स होती हैं जो ब्लो करती हैं, उसमें ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. देन हाउएवर दे कैन ऑल्सो कॉज नेचुरल डिजास्टर. लेकिन कुछ हमें नुकसान भी हैं ओशन के, जैसे कि इससे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे साइक्लोन आना, सुनामी, है ना, which originate from oceanic disturbance like underwater earthquake और volcanic eruption. हमने ये देखा था कि कैसे वोल्केनोज जो होते हैं या फिर अर्थक्वेक होते हैं जो समुद्र के तल पर आते हैं, उसकी वजह से ये सुनामीज क्रिएट होते हैं. देन कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं. कॉन्टिनेंट्स क्या है, लार्ज लैंड मास है जो मैप पे हम देख सकते हैं. दे काउंट कैन वरी फ्रॉम 4 to 7 बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन. कॉन्टिनेंट जो है वो लार्ज लैंड मास होते हैं. इनकी जो काउंटिंग है, कैसे हम काउंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. 4 से 7 तक हो सकते हैं. 4 वाले मॉडल में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. 5 वाले में अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशिया. देन 6 कॉन्टिनेंट वाले में अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. देन 7 कॉन्टिनेंट जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, हम सब यूज करते हैं. सो अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. सो ये सारे 7 कॉन्टिनेंट हैं. सो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कैन बी व्यूड एज 1 or 2 कॉन्टिनेंट. इन्हें कभी कभी
कभी हम एक साथ भी जोड़ते हैं। ऐसे यूरोप और एशिया को भी हम यूरेशिया बोलते हैं ना, और टू सेपरेट कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू देयर डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं, लेकिन इनके बीच में जो डिवीजन है वो ऐसा है, जो हिस्ट्री है, यहाँ की कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। देन अफ्रीका एंड यूरेशिया दो समटाइम्स कंबाइंड आर जनरली ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। कभी कभी अफ्रीका और यूरेशिया को भी हम साथ में काउंट करते हैं। सो ये डिपेंड करता है आप कौन से मॉडल के थ्रू काउंटिंग कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की। देन वी लर्न अबाउट आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं? Islands are smaller landforms surrounded by water, distinct from continents due to their size. There are numerous islands worldwide, with Greenland being the largest. सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है ना, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। इंडिया हैज ओवर 1300 आइलैंड। इंडिया के 1300 आइलैंड है लगभग, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। देन अंटार्कटिका, अ कॉन्टिनेंट विद एक्सट्रीम कोल्ड, हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम सिंस 1981 with the establishment of दक्षिण गंगोत्री बेस स्टेशन in 1983। 1983 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री हमारा बेस स्टेशन बना है, जहां पर साइंटिस्ट रह के बहुत सारे रिसर्च करते हैं। देन एट लास्ट वी लर्न अबाउट द ओशन एंड लाइफ। सो ओशंस आर एसेंशियल फॉर द अर्थ्स वाटर साइकिल, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड लाइफ सपोर्ट, प्रोड्यूसिंग ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ये सारे फीचर्स हैं ओशन के। सो ये हमारे अर्थ पे वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, फिर क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, लाइफ सपोर्ट करते हैं। जो भी लोग या कोस्टल रीजन में रहते हैं, मरीन लाइफ से उनको बहुत हेल्प मिलती है। ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? ओशन ही करते हैं। ओशन हैव फैसिलिटेटेड ह्यूमन माइग्रेशन, ट्रेड, मिलिट्री कैंपेन एंड हैव अ सोर्स ऑफ फूड एंड कल्चरल इंस्पिरेशन थ्रू आउट हिस्ट्री। हमने देखा था कैसे पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे युद्ध के लिए हो, चाहे किसी भी पर्पज से, सो ओशन के थ्रू ही जाते थे। तो माइग्रेशन में, ट्रेड में, इन चीज़ों में भी ओशन ने बहुत हेल्प की है। देन हाउ एवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव पोल्यूटेड ओशन, especially with plastic waste and overfishing threatens marine life। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स बहुत तरीके से ओशन में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट डिस्चार्ज करके, ओवर फिशिंग करके, है ना। सो इस तरीके से मरीन लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है। सो हमने देखा था यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज द वर्ल्ड ओशन डे टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन इन डेली लाइफ एंड देयर रोल एज द प्लैनेट्स लंग्स। ओके, सो प्लैनेट का लंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लंग का क्या काम होता है? ऑक्सीजन, है ना, हमारी बॉडी को जो चाहिए उस एयर को प्योरीफाई करना। सो ओशन ये रोल प्ले करते हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मनाने का एम्फेसाइज किया है। सो ये हमने नोट्स देख लिए स्टूडेंट। सॉरी फॉर माय बैड वॉइस एज आई एम हैविंग कोल्ड, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी खराब है। प्लीज ट्राई टू मैनेज विद दैट। नाउ हमने नोट्स तो कवर कर लिए, बट आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि वहाँ जितना डिटेल्ड एनालिसिस है यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ समरी है, ताकि क्वेश्चंस करने से पहले एक हम रिवीजन कर लें। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। पहला है विच ओशन इज द लार्जेस्ट? अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और आर्कटिक। सो इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन? पैसिफिक, सदर्न या इंडियन या आर्कटिक? सो आर्कटिक ओशन। आपको ये बताना है सदर्न ओशन को और हम किस नाम से बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पानी से कितना सरफेस कवर है? 1/4, हाफ, 3/4 और 2/3। So 3/4 is the correct answer, C option. Then which is the largest island in the world? Madagascar, New Guinea, then Greenland, then Borneo. So Greenland is the largest island. Now, which country established the Dakshin Gangotri Research Station in Antarctica? USA, Russia, India और China? India. तो इसके अलावा भी 2 और हैं, तो वो आपको बताना है कि कौन से हैं रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिका में है इंडिया के, वो नाम बताने हैं आपको। ओके, कमेंट सेक्शन में। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था उसको। देन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड? 4, 5, 6 और 7। वैसे तो ये सारी कैटेगरी में हम बांटते हैं, लेकिन कॉमनली कौन सा यूज होता है? सो ऑप्शन डी 7। नाउ नेक्स्ट इज विच ओशन इज लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ? अर्थ के एकदम साउथ में कौन सा ओशन है? पैसिफिक, इंडियन, सदर्न या आर्कटिक? नाम से क्लियर हो रहा है, सदर्न ओशन, है ना। सदर्न ओशन को और क्या बोलते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पहले भी पूछा है ना। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी? सुनामी के मेन कॉज अभी हमने रिवाइज किया,
किया, storms, tides, earthquake or volcanic eruption, then wind. So इसका आंसर है C, earthquakes or volcanic eruption. Now, which continent is often combined with Asia as Eurasia? यूरेशिया में एशिया के अलावा कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. सो यूरोप. देन विच कॉन्टिनेंट इज कवर्ड मोस्टली इन आइस? कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो पूरा आइस से ढका रहता है? यूरोप, अंटार्क्टिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका. सो आंसर इज अंटार्क्टिका. नाउ विच ओशन इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन? अटलांटिक ओशन. थर्ड नंबर पे कौन सा ओशन आता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके. नाउ व्हाट नेम इज गिवन टू अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड? बहुत दूर में जो लैंड है, धरती का हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड, लैंडमास, पेनिनसुला और इस्थमस. सो उसको हम बोलते हैं लैंडमास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आइलैंड हम किसे बोलते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए. आप में से बहुत बच्चे जवाब देते हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और जवाब नहीं देते हैं, सो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की ये आने वाले एग्जाम में. वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस क्वेश्चंस, है ना. ये तो सिर्फ इसलिए मैंने बनाए हैं इतने क्वेश्चंस कि आपको पता चले क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं. तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ पूछ रही हूँ, तो प्लीज ट्राई टू आंसर दैट. इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना. नाउ अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं. अर्थ इज नोन एज डैश प्लैनेट ड्यू टू इट्स ब्लू अपीयरेंस. क्या बोलते हैं हम? ब्लू प्लैनेट. द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज डैश ओशन, Pacific. Then dash is the largest island in the world, Greenland. Then fresh water is found in glaciers, rivers, lakes, atmosphere and groundwater. Then smallest ocean in the world is Arctic Ocean. Then dash are the smaller landmass surrounded by water on all sides. देन इसका आंसर है आइलैंड. इसका अभी आपने आंसर किया होगा पिछले स्लाइड में, तो आप चेक कर सकते हैं. देन डैश ओशन इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो इंडियन ओशन इज लोकेटेड इन बिटवीन ऑल दीज थ्री लोकेशंस. देन कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज बॉडी ऑफ लैंड मास. द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड डैश oceans. Then oceans cover nearly 3/4 of the earth's surface. Then a large body of land is called landmass. Then the dash hemisphere contains more land. कौन से हेमिस्फेयर में ज़्यादा land है as compared to water? So northern hemisphere. The southern hemisphere has more water. Ocean play a crucial role in regulating climate. Then overfishing is a significant threat to marine life. Then World Ocean Day is celebrated on dash 8. सो जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके. नाउ ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स. अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. सो फर्स्ट है, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? So Earth is called blue planet because almost 3/4 of the surface is covered with water, making it appear blue from space. Then what are continents? Continents are large continuous expanses of land. They are major landmass on Earth and are generally surrounded by oceans. Then what is significance of ocean in water cycle? Water cycle में ocean का क्या importance है? So ocean play a vital role in Earth's water cycle by providing most of the evaporation that leads to cloud formation एंड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश. सो कैसे पानी भाप बनता है और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है, तो ये वाटर साइकिल कैसे चलता है, इसमें ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन नेम द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद होने चाहिए. ओके. देन व्हाट कॉज अ सुनामी? सुनामी कैसे होती है? तो सुनामी इज कॉज बाय स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर डिस्टर्बेंस. पानी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन या लैंडस्लाइड. सो इनकी वजह से क्या होता है, सुनामी आती है. What is fresh water and where is it found? So fresh water is non-salty water found in glaciers, rivers, lakes, the atmosphere and as groundwater. It is essential for drinking, agriculture and ecosystem. पीने के लिए, agriculture के लिए पानी बहुत important है. Then which island groups in India is located in Arabian Sea? Arabian Sea में कौन से island group located है? So Lakshadweep islands are located in Arabian Sea and are one of the major island groups of India. Then why are oceans essential for life on Earth? Oceans are essential for life on Earth as they regulate the planet's climate.
provide oxygen through marine plant, and form the basis of water cycle which brings rainfall. They also support diverse marine life, provide food and have been crucial for human trade and migration. इतने सारे इंपॉर्टेंस हमने ओशन के लिख लिए हैं. अगर आंसर 1 मार्क का आता है तो इसी में आप थोड़ा कम कर देंगे, 2 मार्क का आता है तो थोड़ा ज्यादा लिख देंगे, और ये 3 मार्क में तो आप 3-4 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं. नाउ व्हाई आर ओशंस कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट? ओशन को प्लैनेट्स का लंग्स क्यों कहा जाता है? सो ओशन प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन थ्रू मरीन फ्लोरा लाइक algae, making them crucial for maintaining life on earth. ओके, इसीलिए इसको लंग्स कहा जाता है अर्थ का. नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर फिशिंग इन ओशन? फिशिंग अगर ज्यादा हो रही है तो इसका एनवायरमेंट पे या इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है ये बताना है. सो ओवर फिशिंग लीड टू द डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक, डिसरप्टिंग मरीन इकोसिस्टम एंड फूड चेन. एनवायरमेंटली इट कॉज द डिक्लाइन ऑफ स्पीसीज. डिक्लाइन मतलब कम होना, स्पीसीज कम होने लग जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. इकोनॉमिकली इट अफेक्ट्स द livelihood of fishing communities, reduces food availability and can lead to collapse of fisheries, impacting global food security. So बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सही नहीं होती है. ओवर फिशिंग करने से हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है. फिशिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही अपना घर चल पा रहा है जिनका, है ना, सो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए हर चीज़ बैलेंस के साथ होनी चाहिए. हाउ डू अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प्स मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी? अगर सुनामी के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए तो ये कैसे हेल्प कर सकती है इसके जो इम्पैक्ट है उसको कम करने में. सो अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट्स अंडर वाटर अर्थक्वेक एंड प्रिडिक्ट द अराइवल ऑफ सुनामी. ये जो अंडर वाटर अर्थक्वेक होते हैं उनको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले से पता कर लेते हैं ये सिस्टम, सुनामी आने की जानकारी दे देते हैं. इट प्रोवाइड क्रूशियल टाइम फॉर इवैक्यूएशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. वहाँ से उस जगह से निकलने में टाइम मिल जाता है और उसके लिए तैयारी करने का समय मिल जाता है कि अगर कोई डिजास्टर आया तो कैसे डील करना है. दिस सिस्टम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय अलर्टिंग कोस्टल पॉपुलेशन टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स बिफोर द सुनामी हिट्स. सो पॉपुलेशन जो भी कोस्टल एरिया में रहती है वो अलर्ट हो जाती है, वो प्रिपेयर हो जाती है कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर आई तो वो डील कर सकते हैं. Now, explain the difference between continents and islands. So, continents are large, continuous expanses of land surrounded by oceans, whereas islands are small land masses completely surrounded by water. Continents are considered major land mass, while Islands vary greatly in size and are often much smaller. Island छोटे होते हैं, continents बड़े होते हैं. So ये कुछ questions थे students, ऐसा नहीं है कि ये limited questions हैं, बहुत questions बन सकते हैं. I am just trying to say please read the chapters very carefully. कुछ भी उससे बाहर से नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कोई questions दे दे और मैं इसको पढ़ के एग्जाम में चला जाऊँ या चली जाऊँ तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँगा या ले आऊँगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, इसीलिए मैंने चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है. प्लीज गो थ्रू द डिटेल्ड वीडियोज, then you can have a summary of this chapter. So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.